हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। DP1 का वेक्टर का तीसरा क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। और बच्चों ए वेक्टर दे रखा है 2i माइनस 2 साइन थीटा जे प्लस 3k कैप। बी दे रखा है 4 कॉस अल्फा आई माइनस जे प्लस 2√3 कॉस थीटा के आर इक्वल वेक्टर्स, देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अल्फा इन थीटा। तो भाई अगर दो वेक्टर्स इक्वल दे रखे हैं अपने को, इसका मतलब क्या है, दोनों के आई जे के कॉम्पोनेंट इक्वल आएंगे ना। तो पहला थॉट क्या आया कि 4 कॉस कितना आ जाएगा 2, तो 4 कॉस अल्फा अगर 2 है तो कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा 1/2। इसका जनरल सॉल्यूशन अपन को ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से पता है कितना होता है 2n पाई प्लस माइनस। बच्चों कौन से एंगल का कॉस थीटा, हाफ है 60 का, तो अल्फा का वैल्यू आ गया, ये है ना। नेक्स्ट स्टेप आगे देखते हैं अपन। अब जे कॉम्पोनेंट बराबर कर रहे हैं तो -2 साइन इज इक्वल टू -1, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा आपका, हाफ आ जाएगा। ठीक, साथ के साथ यहाँ पर ये के कॉम्पोनेंट है ना, तो तीसरा स्टेप भाई 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√3 कॉस थीटा। ठीक है ना, कॉस थीटा कितना आ रहा है √3/2। तो भैया ओ मोरा भैया, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर। देखो अल्फा और थीटा तो अलग अलग है, तो अल्फा कुछ और हो जाए ताकि कॉस अल्फा जो है ये आ जाए, पर थीटा ऐसा लेना है कि ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, दोनों बातें होनी चाहिए, तभी जे और के कॉम्पोनेंट तभी दोनों एक साथ बराबर आएंगे और तभी वेक्टर जो है इक्वल हो पाएगा। तो ये और ये चीज़ दोनों एक साथ होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, थीटा ऐसा है कि साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा। फिर मैंने आपको फंडा बताया था कि अगर अपने को कभी दो इक्वेशन एक साथ सॉल्व करनी पड़े तो हम पीरियोडिसिटी की हेल्प से, क्योंकि दोनों फंक्शंस का पीरियड कितना है 2 पाई है ना, साइन थीटा का भी पीरियड कितना है 2 पाई, कॉस थीटा का भी 2 पाई। तो अपन ने देखा साइन थीटा हाफ कहाँ होता है, यहाँ और यहाँ होता है। और बच्चों कॉस थीटा जो है ना, कॉस थीटा √3/2 वो कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसी सेम जगह पर, और एक आपका नेगेटिव है ना यहाँ पर। ठीक, अपने को ऐसा कुछ देखना है कि कॉमन जगह जहाँ पर दोनों एक साथ हों, तो वो तो ये वाला पार्ट आएगा। तो अपन को याद है ये वाली चीज़ जो है ना, ये कितना होता है 2n पाई। यहाँ से इसी के चक्कर लगाने से बार बार जो वैल्यू रिपीट होती है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2n पाई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लेना तो प्लस कितना आ जाएगा 5/6। तो ये आपका कितना आ गया थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 5/6, और आपका यहाँ पर ये आ रहा है 2n पाई प्लस -60। ठीक है जी, है ना, ये अपना आंसर।